हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। अब आज मैं जो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास डेली कॉल आता है समस्या के लेके। पहले तो मैं बात करूँगा यूपीटीजीटी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इससे समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं। इन मुद्दों पे चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले समझिए क्या चीज़। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे 10th की मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए, 12th की मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए। जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं तीनों ईयर की मार्कशीट एंड डिग्री दोनों चाहिए। 4th पॉइंट में बीएड की मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए। 5वें पॉइंट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ऑप्शनल है, अगर करना चाहे तो उसकी लगाएंगे तो आपके बेनिफिट होगा, प्रमोशन के लिए बहुत एप्लीकेबल होगा। तो आपको बाद में लगाना चाहे अभी लगाना है तो लगा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसकी मार्कशीट और डिग्री ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट जो आपको लगाना है, जाति प्रमाण पत्र जनरल के लिए नहीं है, ये जाति प्रमाण पत्र सबके लिए है। मतलब ये जाति प्रमाण पत्र जनरल को छोड़कर बाकी सबके लिए है। उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हो तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही लगाएंगे। अब देखिए, इस पर कई सारे बच्चों को कॉल आया था मेरे पास कि सर ईडब्ल्यूएस का जो हमने फॉर्म भरा था, अभी जो लेटेस्ट वाला लगाना है कि पुराना लगाना है। आपको पुराना ही वाला लगाना होगा। रीज़न, ये फॉर्म भरते हुए इसका नंबर आपने डाला था, इसमें उसमें अप्लाई किया था, तो ओल्ड वाला ही लगेगा, न्यू वाला नहीं लगेगा। ये याद रखना चाहिए कि जो फॉर्म भरते समय आपने डाला है उसमें नंबर, जो उसमें नंबर पूछा था, अगर वो नंबर डाले हैं तो वही ओल्ड वाला चलेगा, ना कि न्यू वाला चलेगा। निवास प्रमाण पत्र, जो आप यूपी के निवास प्रमाण पत्र आप बनाए होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बहुत लोगों को डाउट है, तो वो जहाँ से लास्ट डिग्री आपने की हो वहाँ से ले सकते हैं, या कोई भी क्लास 1 ऑफिसर हो उससे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। जो फिटनेस सर्टिफिकेट है सीएमओ से बनता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ऑफिस में, वो मेडिकल, ये इजीली बन जाता है। जब आप जाएंगे तो लगभग 1 से 2 दिन में आपको, अगर सीएमओ बैठे नहीं रहेंगे तो उनका कलर होता है, स्टैम्प साइन करके, स्टैम्प मार उठ कर दे देता है, बाद में साइन करा के दे देता है। ये 10 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। जो लोग विकलांग हैं तो उनको विकलांग वाले सर्टिफिकेट लगेंगे। बाकी इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट आप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपका, वो मैंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अब आपकी समस्याओं पे थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो समस्या है उसका ध्यान रखिए। जैसे सपोज करिए आपका जो समस्या है, जैसे मेरा नाम है VINWT मैंने लिखता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मार्कशीट पे मेरा ये प्रिंट होगा VINIT, किसी भी हर जगह मेरा यही प्रिंटेड है। मान लीजिए गलती की जगह पे डबल ई की जगह पे आई हो, तो इसके लिए पूरी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट आप या तो बनवा सकते हैं, बाद में इसको चेंज तो ज़रूर करवाना। अगर मान लीजिए ये हमारा VINIT है, अभी तत्काल एफिडेविट में काम चल जाएगा, नहीं तो बाद में आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, अगर चेंज करवाना तो चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो अगर टाइम लग रहा है उसमें चेंजेस में, तो एफिडेविट लेके आप कर सकते हैं। अब एफिडेविट से आसानी से आपका काम चल जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं इसके लिए ज़्यादा हाइपर ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको चेंज कराना पड़ेगा। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा, अगर मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरा यही है, ये है विनीत कुमार पांडे है, विनीत कुमार पांडे मान लीजिए मेरा सरनेम है। तो अगर मान सपोज करिए, तो अगर किसी की मार्कशीट में कुमार छोड़ दिए, बाद में विनीत पांडे फादर के नेम में कर दिया है, तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एफिडेविट बना सकते हैं, या इसको चेंज तो कराना पड़ेगा। आज नहीं कल चल एफिडेविट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एफिडेविट से इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट आप कोशिश करिए कि अभी आपको रिज़ल्ट आने में लगभग 15 डेज़ अभी रहता है, तो आप कोशिश करिए जो भी डिग्री से रिलेटेड चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या हो तो उसको चेंज कराने की कोशिश करिए। अगर सपोज करिए चेंज कराने जाते समय वो मार्कशीट चाहे आपका नंबर जमा हो जाता है, तो जमा होने के बाद वो रिसीविंग देते हैं, तो रिसीविंग से भी काम चल जाता है। ऑलमोस्ट 1 वीक में ये काम हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
आज नहीं कल तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। एफिडेविट कब काम करता है, जैसे मान ली मैंने बताया कि अभी विनीत है और इसमें स्पेलिंग VINIT हो गया, तो यहाँ एफिडेविट एप्लीकेबल है, आप इजीली उपलब्ध कर सकते हैं। आज जैसे मान ली विनीत कुमार पांडे है तो उसमें कुमार ही गायब है मेरा मार्कशीट में, तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। अभी भी टाइम है, आप चलिए। अब आते हैं थोड़ा सा फीमेल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फीमेल में काफ़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत लोग सरनेम पहले यहाँ का होते बाद में मैके का हो जाता है। तो फीमेल्स के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके लिए सरकार फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उनका जैसे एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार इसके लिए एप्लीकेबल होती है, तो आप इसके लिए रिलैक्स रहा करिए। फीमेल्स के केस में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई भी फीमेल्स ले लीजिए, यहाँ पे श्रीवास्तव हैं तो यहाँ पे किसी और चीज़ में कन्वर्ट होती हैं, तो डिग्री में श्रीवास्तव ही पहले रहेगा, बाद में किसी और चीज़ अनदर मतलब कास्ट लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं वो लोग। तो टाइटल चेंज होने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फीमेल्स के केस में। अब मैं ऑलमोस्ट देख रहा हूँ जैसे निवास प्रमाण पत्र है, आपने जो एड्रेस निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला चल जाएगा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट वाला अगर आपके पास है वहीं डालना चाहते हैं तो लेटेस्ट वाला आपका चल जाएगा। नेम वाइज मैंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम हल्की सी आई है उसकी जगह डबल ई हो गया या कोई मिसिंग है तो उससे एफिडेविट चल जाएगा। अगर पूरी तरह से एक सरनेम का नेम ही गायब है तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है, एफिडेविट से आप ले सकते हैं। बाकी जो भी समस्याएं हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कॉल कर दूँगा, ठीक है, ओके। तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, बट इसमें आपको समस्या नहीं होगी जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कभी। हाँ, एक चीज़ और है, आगरा के बहुत बच्चों को डिग्री नहीं मिल पा रही है, तो डिग्री के लिए आप क्या करिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हों तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी में जाइए। डिग्री नहीं मिल रहा है उसका रीज़न पूछिए, रीज़न आप पूछ सकते हैं, जो भी रीज़न हो। अगर नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ के लेटर हेड, याद रखिएगा, लेटर हेड पे आपको वो प्रॉब्लम लिखवा के विथ स्टैम्प लेके आना है। आगरा के बच्चों को लगभग, अगर किसी भी स्टूडेंट को डिग्री मिलने में समस्या है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी डिग्री क्यों नहीं मिल रही है, तो उस यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे, याद रखिएगा, लेटर हेड पे, और किसी चीज़ पे नहीं होगा, ऐसे हाथ से लिखा हुआ नहीं, लेटर हेड पे वो समस्या लिख के विथ स्टैम्प साइन से आप लेके आएंगे तो आपको इजी तरीके से वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगा। अगर लेटर हेड पे नहीं लिख के लाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ये क्लियर कट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेटर हेड उसकी वैल्यू होती है, क्लास 1 ऑफिसर का लेटर हेड होता है। तो जो भी समस्या आपको डिग्री से रिलेटेड है, चाहे किसी भी सेशन का 10th 12th ग्रेजुएशन, चाहे जो भी है समस्या है, तो आप ज़रूर करा लीजिए, और उस समस्या को लेटर हेड पे ही लिख के। आप बहुत बच्चों को कह रहे हैं कोर्ट केस गया, तो कोर्ट केस का नंबर होगा लेटर हेड पे मेंशन करा के फिर लेके आइएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी कोई रिलेटेड हो तो आप, मैंने नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।